क्या है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिससे रेहड़ी पटरी संचालकों को आत्मनिर्भरता के साथ मिला सम्मान। करोल बाग में सड़क किनारे 35 वर्षों से परिधान बेच रहे वीरभद्र मौर्य बताते हैं कि आज जिस तरह से लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पुलिस और एमसीडी के कर्मचारी उन जैसे विक्रेताओं को जब तक परेशान करते थे। इससे सोच में आया बदलाव। गाली गलौज के साथ सामान भी उठा ले जाते थे, लेकिन जब से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ संसद में भी उन जैसे रेहड़ी पटरी वालों की चिंता की जा रही है, सार्वजनिक मंचों पर सम्मान दिया जा रहा है, इससे सोच में बदलाव आया है। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के चलते उनकी आकांक्षा पूरी हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में जब जमा पूंजी खत्म हो गई थी, तब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उनके लिए बड़ा सहारा बनी, जिसके चलते उन्हें आसानी से बैंक लोन मिला। दोबारा न सिर्फ वे अपना कारोबार जमा पाए, बल्कि अपना कारोबार बढ़ाने में भी सफल हुए। अपने घर में आर्थिक मदद कर पा रहे हैं और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। ये अकेले वीरभद्र मौर्य की कहानी नहीं है, बल्कि चांदनी चौक में रेहड़ी पटरी लगाने वाले बच्चन मिश्रा और राम मनोहर वर्मा समेत दिल्ली एनसीआर के 1000 लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना खुशी लेकर आई है। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से न सिर्फ स्वावलंबी बने, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान भी मिल रहा है। क्या है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? कोरोना महामारी के दौरान जब रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शहरी विकास मंत्रालय के तहत ये योजना शुरू की गई, जिसके तहत बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का लोन मुहैया कराया जाने लगा। लोग समय पर चुकाने या डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर कैशबैक की सुविधा भी है। लोन समय पर चुकाने पर आगे क्रमशः 25 और 50,000 रुपए का लोन और लिया जा सकता है। डिजिटल साक्षरता के अग्रदूत बने। विश्व में हर ओर भारत में डिजिटल क्रांति का डंका बज रहा है। G20 सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के राजनयिक ये देखकर अचंभित थे कि यहाँ के रेहड़ी पटरी वाले भी नगद रहित डिजिटल लेन देन करते हैं, जो विकसित राष्ट्रों में भी नहीं होता है। ये इसलिए क्योंकि पीएम स्वनिधि योजना का लक्ष्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना भी था। इसके लिए जिनके बैंक खाते नहीं थे, उनका बैंक खाता खोला गया, उन्हें मुद्रा योजना से जोड़ा गया। इसके साथ ही उन्हें डिजिटल लेन देन के लिए यंत्र लगाने पर भी जोर दिया गया। खाते में सीधे पहुंचते हैं रुपए। चांदनी चौक के रेहड़ी पटरी संचालक मुकेश कुमार कहते हैं कि ये हम लोगों के लिए क्रांतिकारी परिणाम देने वाला साबित हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से न सिर्फ उनके खाते में सीधे पैसे चले जाते हैं, बल्कि बैंक से किस्त भी स्वतः कट जाती है। बैंक लोन कब चुकता हो गया पता भी नहीं चला। अगर बैंक जाकर किस्त जमा करनी होती तो शायद तस्वीर दूसरी होती। दिल्ली में ही 1,78,682 लाभार्थियों में 1,11,262 स्वनिधि लाभार्थी सक्रिय रूप से डिजिटल लेन देन करते हैं, जिन्हें डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 3,41,00,000 रुपए कैशबैक और अन्य मदों में दिए गए हैं। लाभार्थियों में 71% सामान्य वर्ग से हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में 71% लोग सामान्य वर्ग से हैं। इसके साथ अनुसूचित जाति 14 और अन्य पिछड़ा वर्ग से 11% लाभार्थी हैं। कुछ बैंक से लोन मिलने में आती है परेशानी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बिना किसी गारंटी के लोन देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों की शिकायत है कि कुछ बैंक स्वीकृति के बावजूद लोन देने में आनाकानी करते हैं।